हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं अपने सीटेट एग्ज़ाम की, जो एग्ज़ाम आपका जुलाई या फिर अगस्त माह में लगभग होना तय है, और जिसके बारे में बहुत ही जल्द आपको जानकारी मिलने वाली, नोटिफिकेशन आने वाली है। तो हम लोग अपनी क्लासें जब तक कुछ ना कुछ कवर कर रहे हैं धीरे धीरे करके, और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी वैसे ही आपको संपूर्ण कोर्स हिमांशी मैम के द्वारा इसी चैनल के ऊपर मिलने वाला है। तो आज की जो अपनी यह क्लास है, ये अपनी क्लास हिंदी की रहने वाली है। यहाँ पर हम लोग 15 से 17 क्वेश्चन करने वाले हैं। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टिकोण से, तो लगातार आप क्लास में बने रहना है। अगर क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल से नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है वह है निराशा में उपसर्ग और मूल शब्द है। आपको बताना है कि जो निराशा है इसमें उपसर्ग और मूल शब्द कौन सा लगा हुआ है। पहला ऑप्शन है निर प्लस आशा, जबकि दूसरा ऑप्शन है निरा प्लस आशा, तीसरा ऑप्शन है निर प्लस आशा, जबकि चौथा ऑप्शन है निरा प्लस सा। तो आपको बताना है इसमें उपसर्ग क्या है और मूल शब्द क्या है। उपसर्ग के बारे में आपको पता होना चाहिए। उपसर्ग हम बोलते हैं जो किसी वाक्य के पहले लगा होता है, और मूल शब्द वो होता है जिसे मिलाकर के ये बना होता है। तो हमें यहाँ पर यह बताना था कि निराशा में उपसर्ग और मूल शब्द क्या है। तो यहाँ पर आपका जो उपसर्ग है वो है निर, और जो मूल शब्द है वो है आशा, जिसको मिलाकर के बना हुआ है निराशा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निराशा। अगला क्वेश्चन है प्राची का अर्थ है। आपको बताना है ये जो प्राची लिखा है इसका क्या अर्थ हो जाएगा। क्या परकोटा हो जाएगा इसका अर्थ, पूर्वकल्प हो जाएगा, पुरातन हो जाएगा, या फिर पूरब हो जाएगा। प्राची आप लोगों ने कई बार नाम सुना होगा कि प्राची दिशा, यानी कि ये एक दिशा है। तो इस आंसर में सिर्फ एक दिशा आपको दी गई है जो है पूरब दिशा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही, पूरब। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है उपचारात्मक शिक्षण का क्या अर्थ है। आपको बताना है कि जो उपचारात्मक शिक्षण होता है उसका अर्थ यहाँ पर क्या है। इन चार ऑप्शनों को आपको पढ़ना है और आंसर कर देना है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर शिक्षार्थी के अधिगम को सुधारना, जबकि दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों के अधिगम तथा शिक्षकों के शिक्षण दोनों में सुधार करना। तीसरा ऑप्शन है परीक्षण में शिक्षार्थियों के निष्पादन में सुधार करना, जबकि चौथा ऑप्शन है यहाँ पर कक्षा प्रदर्शन में सुधार करना। तो उपचारात्मक शिक्षण का जो यहाँ पर अर्थ होने वाला है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थियों के अधिगम तथा शिक्षकों के शिक्षण दोनों में सुधार करना। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसको आप लोग पढ़िए और इसका आंसर कीजिए। कक्षा में शिक्षक विषय के बारे में बताती है तथा उस विषय पर लेख लिखने से पहले वह विद्यार्थियों को उस विषय से संबंधित विचारों का जल्दी से सोचने तथा उन्हें नोट करने के लिए कहती है। कक्षा में शिक्षक क्या कर रही है? क्या वह पुनरावृत्ति कर रही है, आकलन कर रही है, मानस मंथन कर रही है, या फिर सूचियों की जांच कर रही है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका आंसर आप लोगों को करना है। उम्मीद है आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। यहाँ पर जो आपका सही आंसर रहने वाला है वह हो जाएगा मानस मंथन, यानी कि ब्रेन स्ट्रोमिंग। ऑप्शन नंबर सी अगर आप लोगों ने कर लिया तो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर पठन योग्यता का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अधिक उपयुक्त है। आपको बताना है इन चारों में से सबसे अधिक उपयुक्त कथन कौन सा है। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो आपका है वर्णमाला की पहचान करना। दूसरा ऑप्शन है आपके सामने विराम चिन्हों का ज्ञान। तीसरा ऑप्शन है पाठ को समझना, जबकि चौथा ऑप्शन है पठन में प्रवाह। तो आपको आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 48 के लिए कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन के लिए अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी कर लिया तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पाठ को समझना यहाँ पर बिल्कुल सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर 3 कथन ऐसे हैं जो गलत हैं, एक सही है, तो आपको सही छांटना है। तो हम लोग पढ़ते हैं सारे के सारे आंसर। पहला आंसर है लिखाई और लेखन एक समान है, जबकि दूसरा ऑप्शन है लेखन विचारों की अभिव्यक्ति है, जबकि तीसरा ऑप्शन है लिखाई का तात्पर्य कागज पर शब्द लिखना है, जबकि चौथा ऑप्शन है लिखना एक उत्पाद है। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही है। हो सकता है कि आपको ये चारों ही सही लग रहे हो, लेकिन यहाँ पर एक ही सही है, और जो यहाँ पर सही है वो है आपका लेखन विचारों की अभिव्यक्ति, यानी ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पर सही है। बाकी क्या है, सारे के सारे गलत हैं। अगला क्वेश्चन है एक शिक्षक संदर्भ में शब्दावली पढ़ाने के लिए घर से बर्तन तथा खिलौने लाता है या फिर लाती है। इस वस्तुओं को जाना जाता है
पहला ऑप्शन है सहायक सामग्री के नाम से, फिर दूसरा ऑप्शन है वास्तविक वस्तु के नाम से, तीसरा ऑप्शन है भोजन पकाने की वस्तुएं, या फिर चौथा ऑप्शन है विषयक शब्दावली। तो क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए आराम से, इसका आंसर कर दीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 50 के लिए आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है। क्या यहाँ पर सहायक सामग्री सही होगा या फिर वास्तविक वस्तु सही होगा? तो हम कह सकते हैं यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहने वाला है। क्या हो जाएगा? वास्तविक वस्तु, यानी कि वे वस्तुएं दिखा दिखा करके पढ़ाने वाला है, बर्तनों को दिखाएगा, उसके बाद में समझाएगा उनको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है भाषा से क्या अभिप्राय है। आपको बताना है कि जो भाषा होती है उससे क्या अभिप्राय है। पहला ऑप्शन है भाषा विज्ञान की व्यवस्था है, जबकि दूसरा ऑप्शन है व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, जबकि तीसरा ऑप्शन है विकासात्मक व्याकरणात्मक व्यवस्था है, जबकि चौथा ऑप्शन यहाँ पर अक्षर और ध्वनियाँ हैं। तो भाषा से यहाँ पर क्या अभिप्राय है? तो क्वेश्चन नंबर 51 के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहने वाला है। क्या हो जाएगा? व्यवस्थाओं की व्यवस्था। भाषा क्या है? व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भाषा प्रवाह से क्या तात्पर्य है। आपको बताना है कि जो भाषा प्रवाह होती है इससे क्या तात्पर्य है। शुद्ध वर्तनी लिखना, या फिर अपने शब्दों में कहानी का सार लिखना। तीसरा ऑप्शन है व्याकरण के नियमों को स्पष्ट करना, जबकि चौथा ऑप्शन है सहज गति के साथ वाचन पठन तथा लेखन। तो भाषा प्रवाह से जो यहाँ पर तात्पर्य रहने वाला है वो आपका हो जाएगा सहज गति के साथ वाचन पठन अथवा लेखन, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। अगला क्वेश्चन है पोस्टर डॉट डॉट का उदाहरण है। पोस्टर जो है वो किसका उदाहरण है? इन चारों में से आपको ये यहाँ पर बताना है। पहला ऑप्शन है ग्राफिक सामग्री का, जबकि दूसरा ऑप्शन है 3D सामग्री का, जबकि तीसरा ऑप्शन है श्रवण दृश्य सामग्री का, कि चौथा ऑप्शन है प्रक्षेपित या फिर प्रक्षिप्त सामग्री का। तो यहाँ पर जो पोस्टर है ये आपका उदाहरण है ग्राफिक सामग्री का, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही होगा। किसका है? ग्राफिक सामग्री का। अगला क्वेश्चन है एक बच्चा या फिर बच्ची विद्यालय में भाषा की कक्षा में अपनी प्रथम भाषा को सीखने में अक्सर समस्या का सामना करता है या फिर करती है, क्योंकि? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है आपका अपनी भाषा में विद्यालय में सीखना रोचक नहीं है, जबकि दूसरा ऑप्शन है विद्यालयी भाषा घर की भाषा की अपेक्षा अधिक औपचारिक है। तीसरा ऑप्शन है बच्चा या फिर बच्ची अपनी उस भाषा को जानना या फिर जानती है तथा विद्यालय में उस भाषा को पुनः सीखने में कोई तथ्य नहीं है, जबकि चौथा ऑप्शन है विद्यालय में उस भाषा को सीखना कठिन है। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 54 के लिए सही रहने वाला है। उम्मीद है आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। यहाँ पर जो सही आंसर रहने वाला है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, विद्यालयी भाषा घर की भाषा की अपेक्षा अधिक औपचारिक है, यानी ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पर आपका सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है क्या तुम अपने आसपास की ऐसी जगह सोच सकते हो जहाँ बहुत शोर होता है, उस जगह के बारे में लिखो। यह प्रश्न है रोचक और जटिल है, बच्चों की जानकारी की परीक्षा लेता है, या फिर पाठ को बच्चों की निजी दुनिया से जोड़ता है, या फिर पाठ को अन्य विषयों से जोड़ता है। इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसका जो सही आंसर रहने वाला वह है पाठ को बच्चों की निजी दुनिया से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है बच्चों की कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता का विकास करने की दृष्टि से कौन सा विषय सर्वाधिक उचित है। पहला ऑप्शन है स्वतंत्रता दिवस, जबकि दूसरा ऑप्शन है जब बिजली चली गई, तीसरा ऑप्शन है गणतंत्र दिवस, यहाँ पे चौथा ऑप्शन है बाल दिवस। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जब बिजली चली गई। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न ज्ञानात्मक प्रक्रिया के विश्लेषण पहलू का आकलन करते हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर पहला जो है वो है ए यहाँ पर लिखा है रोजा पार्क्स कौन थी, उन्होंने कैसे वियोजन विभेद के कानून का विरोध किया। जबकि बी यहाँ पर लिखा है 1964 का नागरिक अधिकार कानून 2005 के सूचना का अधिकार से कैसे अलग है। जबकि सी है यहाँ पर आर्थिक और गैर आर्थिक गतिविधियों में भेद कीजिए। डी है यहाँ पर कानून बनाने में राष्ट्रपति की भूमिका का व्याख्यान कीजिए। ई है यहाँ पर 3 विशेषताओं को सूचीबद्ध कीजिए,
जिन्होंने जनसंख्या परिवर्तन का रास्ता दिखाया। तो आपको बताना है सही विकल्प इनमें से कौन कौन से रहने वाला है। फटाफट आप लोग आंसर करेंगे एक बार इस क्वेश्चन का। पहला ऑप्शन दिया है ए और बी सही है, दूसरा ऑप्शन बी और सी सही है, तीसरा ऑप्शन है सी और डी सही है, चौथा ऑप्शन है डी और ई सही है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर रहने वाला वह है बी और सी आपका, बाकी सारे के सारे गलत हैं। ए डी और ई क्या है, गलत हो जाएंगे आपके। बी और सी वाला यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भूकंप के विषय का परिचय देने से पहले निम्नलिखित में से कौन से विषय को पढ़ाया जाना आवश्यक है। ये क्वेश्चन तो वैसे तो है सामाजिक विज्ञान का, लेकिन ये पूछा गया था आपका हिंदी में। तो यहाँ पर जो आपका पहला है यहाँ पर वह है शैलभूत मैग्मा, दूसरा है बहिर्जात बल, जबकि तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर स्थलमंडल और चौथा है उपकेंद्र। तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन सा आपका सही रहने वाला है, किसके बारे में आपको जानकारी या फिर परिचय देना है। पहला और दूसरा है, पहला तीसरा है, दूसरा तीसरा या फिर दूसरा चौथा है। फटाफट आप लोगों को आंसर करना यहाँ पर है भूकंप के विषय का परिचय देने से पहले निम्नलिखित में से कौन से विषय को आपको पढ़ाया जाना आवश्यक है। तो हम कह सकते हैं जो यहाँ पर आपका सही आंसर रहने वाला है वह है आपका शैलभूत और स्थलमंडल, यानी कि पहला और तीसरा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्ग शब्द पहेलियों के भाषा खेल विद्यार्थियों को उनकी डॉट डॉट सुधारने में मदद करते हैं। पठन, शब्द संपदा, लेखन और वाचन। तो आपको बताना है कि जो वर्ग शब्द पहेलियाँ होती हैं ये भाषा खेल विद्यार्थियों के उनकी क्या सुधारने में मदद करते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है शब्द संपदा। क्या होगा, शब्द संपदा सुधारने में मदद करते हैं। अगला और अंतिम क्वेश्चन है आज का ये चामस्की की परिभाषिक शब्दावली सहजता योग्यता को किस रूप में समझा जा सकता है। क्या भाषा अर्जन का उपकरण है, या फिर सक्रिय अनुकूलन है, वास्तविक अधिगम है, या फिर सामाजिक अधिगम है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट कर दीजिए। चामस्की की परिभाषा शब्दावली सहजता योग्यता को किस रूप में समझा जा सकता है। तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए भाषा अर्जन उपकरण। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए कर लिया उनका सबका सही रहने वाला है। यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो आज हम लोगों ने 17-18 क्वेश्चन किए हैं इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही निकले हैं और कितने गलत हुए हैं। अगर आपके ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आप लोग स्टर्स अड्डा लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ से आपको फ्री में बिल्कुल नोट्स मिलने वाले हैं हिमांशी मैम के, जिनको आप पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को एक अच्छी दिशा दे सकते हैं। फिलहाल आप लोग पढ़ते रहिएगा, मिलेंगे आपको अगली क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।